जनसुराज का ही काम रह गया है ये लगता है, क्योंकि जो आधिकारिक विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है, उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक लंबा संस्करण जुड़ा हुआ है। ये उस बात से भी जुड़ा हुआ है जिसको आप सब लोग जानते हैं, रिशु के द्वारा, और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया में आ गई, लेकिन उसको सरकार ने जानबूझकर आगे नहीं आने दिया। हमने इसीलिए एकत्रित होने का निवेदन किया था कि बिहार में जो लंबे समय से सरकार की असक्षमताओं का नमूना हम देखते आ रहे हैं, उसके कुछ लेटेस्ट उदाहरण निकलकर सामने आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करना बिहार में केवल जनसुराज का ही काम रह गया है ये लगता है, क्योंकि जो आधिकारिक विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने कभी किसी ऐसे मामले में जिसमें अनियमितता हो, सरकार की कमजोरी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो आज आपको जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया है वो जो अभी हाल में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाले, सरकारी गोपनीयता के उल्लंघन और जनधन की लूट और उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच की बात हुई है। आपने देखा कि किस तरह से पूर्व संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास तथा बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक लंबा संस्करण जुड़ा हुआ है। ये उस बात से भी जुड़ा हुआ है जिसको आप सब लोग जानते हैं। रिशु श्री बिहार में आज कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं कि बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को एक साल पहले रिशु श्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने में बिहार सरकार को 1 साल लग गया। 18 मई 2026 को लगभग 13 महीने बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा रिशु श्री की ईडी के विरुद्ध जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और ये स्पष्ट किया गया कि मामले में हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग तथा अन्य गंभीर अपराधों के पृथक पहलू हैं जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मीडिया में कई जगहों पे रिपोर्ट आ गया है कि काफी सीनियर आईएएस अधिकारी 2014 बैच के, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर्स को यूरोप घुमाया जाता है रिशु श्री के द्वारा और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया में आ गई है, लेकिन उसको सरकार ने जानबूझकर आगे नहीं आने दिया है। तो हम इस प्रेस मीट के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अभी हाल में
हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं किशोर कुमार जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री सहित काफी ज्यादा संख्या में सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि किशोर जी आपको खुद ही इन इन विषयों के बारे में विस्तार से और भी बताएं, जिसके बाद मैं ये माइक सौरभ जी को दूंगा, जो आपको बिहार में हो रहे कुछ और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं करप्शन के, उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे।